मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं इस वक्त जिस जगह ठहरा हुआ हूँ, यहाँ पर स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन निज़ामाबाद यूनिट की जानिब से एक यूथ फेस्टिवल यानी यूथ कॉन्फ्रेंस का जो सो एहतमाम किया गया है और यहाँ पर 12 तारीख से 16 तारीख तक मुसलसिल जो सो ये फेस्टिवल जारी रहेगा, प्रोग्राम जारी रहेगा। ये SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन 1985 में कायम की गई थी और ये तलबा और नौजवानों की तंजीम है जो साले फ़िक्र हैं और इस्लामी माशरे की तश्कील के लिए सरगर्म है। उनकी एक काविशें हैं। हमने इसका जायज़ा लिया और जो सो यहाँ पर मुख्तलिफ जो है सो गैलरीज़ कायम किए गए हैं, जिसमें जो सो काबिल ज़िक्र जो गैलरीज़ जो हैं उसमें कुरान गैलरी है, जिसमें कुरान के जो सो आयतों के हवाले देते हुए तरबियत की कोशिश की गई है। उसी तरह एक सीरत गैलरी है जिसमें बताया गया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सो इस्नादियत के लिए जो खिदमत थी, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए और उसकी जो सो ततीर के लिए जो सो आपने जो मेहनत की उसका जो सो क्या जो सो असर जो सो दुनिया पर मुरत्तिब हुआ। आप रहमतुल आलमीन के लक़ब से जो सरफराज किए गए, अल्लाह ताला ने आपको रहमतुल आलमीन बनाया गया। तो रहमतुल आलमीन की जो तालीमात है वो क्या है और उन पर हमको किस हद तक अमल करना है ये बताने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर इसके अलावा जो है सो नौजवानों को किस तरह मुस्तक़बिल में जो सो मौक़े हासिल है, किस तरह जो सो नौजवान मुस्तक़बिल में जो सो अपने जो सो ज़िंदगी को संवार सकते हैं, एक जो सो बेहतर मुस्तक़बिल पा सकते हैं, इस ताल्लुक़ से जो कैरेट गार्डिस का भी जो सो एक थोड़ी सी गैलरी कायम की गई है। उसके साथ साथ बच्चों की तरबियत किस नहज पे की जाए, बच्चों को जो सो किस तरह जो सो दुनिया और आखिरत के लिए जो कामयाब बनाया जाए, उनकी ज़हनी ततीर कैसा की जाए, ये जो बताने के लिए बच्चों की भी एक गैलरी कायम की गई है। लेकिन यहाँ पर मैं जिस वक्त ठहरा हुआ हूँ, जहाँ पर जिस जगह ठहरा हुआ हूँ, मेरे पीछे आपको कुछ तस्वीरें नज़र आ रही होंगी। ये निज़ामाबाद की वो शख्सियतें हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में निज़ामाबाद के जो सो आवाम के लिए, निज़ामाबाद की मिल्लत के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी है। इनकी खिदमत क्या है, मुख्तसरन आपके सामने फ़र्दन उनकी जो सो खिदमत को पेश करने की कोशिश करूँगा। ये जो सो मौका मुझे हासिल हो रहा है, मैं SIO के तमाम ही जो सो यहाँ के ज़िम्मेदारान, निज़ामाबाद के जो ज़िम्मेदारान हैं और जो सो निज़ामाबाद के जो ज़िम्मेदार जो हैदराबाद में इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं SIO की, मैं उन तमाम को मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ। काबिल सताइश है नौजवान कि जिन्होंने अपने बुज़ुर्गों को याद किया, उनकी खिदमत को याद किया। मैं एक बात खुले अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जो अपने बुज़ुर्गों को फरामोश कर देता है, दुनिया उसको फरामोश कर देती है। SIO के नौजवान वाकई काबिल तहसीन है कि उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को याद किया। आज जो सो आइए मैं आपको फ़र्दन जिनसे जो सो हमारा सामना होता है, मैं उनके जो सो थोड़ा सा तारुफ़ कराते चले जाता हूँ। ये जनाब मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब हैं। मोहताज तारुफ़ नहीं है, इनको बहुत से लोग जानते हैं। इन्होंने जमात इस्लामी की जो सो खिदमत अंजाम दी। कई सालों तक जो सो ये अमीर मुकामी की हैसियत से भी खिदमत अंजाम देते रहे और नाज़िम ज़िला की हैसियत से भी कायम खिदमत अंजाम देते रहे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो सो सेक्रेटरी की हैसियत से इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। इनको जो सो फरामोश करना आसान बात नहीं है। हम ये नहीं, हमारी आने वाली भी नस्लें इनको बराबर याद करते रहेंगी, क्योंकि इन्होंने मिल्लत के लिए बहुत कुछ किया है जिसको फरामोश करना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर थोड़ा सा उनका जो सो कोट लिखा गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि वो इमाम व ख़तीब थे मस्जिद रज़ा बेग के। लेकिन यहाँ इस बात की वजाहत कर दूँ कि ये जो खिदमत इमाम व ख़तीब के जो अंजाम देते थे बिला मावज़ा खिदमत थी, जो सो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए अपनी जो सो ज़मीर की तस्कीन, ज़हनी तस्कीन, क़ल्बी तस्कीन के लिए जो सो ये खिदमत को जो सो अंजाम देते थे। और उन्होंने जो है सो मिल्लत के लिए, मैं समझो जमात की काज के लिए जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया। 1975 में वो काफ़ी अर्से तक जो सो जेल में मुक़ीद रहे। ये जनाब मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार साहब थे। ये मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं बिल्कुल ही एहतराम के साथ, अदब के साथ उनका नाम लेता हूँ। हमारे जो सो मौलवी इफ्तिखार साहब हैं और जो सो तबलीगी जमात में जो सो उनको बहुत ही एहतराम की नज़र से देखा जाता है। वो जो सो एक अमीर की हैसियत से जो सो नुमायाँ खिदमत अंजाम दे चुके हैं। हम भी जो सो इनके लिए जो सो दुआ गो हैं। अल्लाह मरहूम के दर्जात को बुलंद फरमाए, गफ़्फ़ार साहब के, आपके और तमाम जितने मरहूमीन हैं यहाँ पर, उनकी जो सो खिदमत को यहाँ पर याद किया गया है। SIO के नौजवानों ने इनको याद किया है। हम जो सो SIO के नौजवानों को फिर एक बार इन बुज़ुर्गों को याद करने को, याद दिलाने को हम जो सो काबिल सताइश मानते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जनाब वलीउल्लाह साहब हैं, मौलाना वलीउल्लाह साहब। आप जो सो दारुल उलूम देवबंद से जो सो फ़ारिग थे और आपने जो सो यहाँ पर मक्का मस्जिद के जो सो ख़तीब इमाम की हैसियत से तवील अरसे तक खिदमत अंजाम दी। उन्होंने एक मदरसा कायम किया मज़लूम के नाम से, जहाँ से कई हुफ़ाज़, कई उलमा कराम हमारे सामने आ रहे हैं जो सो मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इनका कारनामा नाक़ाबिल नज़रअंदाज़ है। सदर ज़िला मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और सदर ज़िला जो है सो जमीयत उलमा की हैसियत से आपकी खिदमत कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। हम इनके हक़ में भी जो सो दुआ गो हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मौलवी अनीस अहमद साहब है। बहुत कम लोग इनसे वाकिफ़ हैं, लेकिन जो सो हमारे से हम जो उम्र से गुज़र रहे हैं, ये उम्र के लोग जो सो इनसे बखूबी वाकिफ़ है। ये जो सो स्टेशन की मस्जिद में जो है सो
बाज़ वक्त जो सो इमामत की खिदमत भी अंजाम देते थे। अमीर जमात की हैसियत से भी जो सो अमीर तबलीग जमात की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी। बहुत ही जो सो मिली दीनी समाजी खिदमत से जो सो ये वाबस्ता रहा है और जो सो इनको हम फरामोश नहीं कर सकते, इनको याद रखा जाएगा। मौलवी अनीस साहब के हक़ में दुआगो हैं, अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए, इन्हें जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत ही बड़ी शख्सियत है मौलाना अताउर रहमान साहब अलैहिर्रहमा। निज़ामाबाद में जो है सो उन्होंने बिल्कुल ही जो है सो सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारी। इमाम ख़तीब जामा मस्जिद की हैसियत से तवील अरसे तक खिदमत में फ़ाइज़ रहे। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर रहे, जमीयतुल उलमा के सदर रहे। आपकी कई दीनी मिली समाजी खिदमत है जिसको याद किया जाएगा, हमेशा कभी भूला नहीं जा सकता। ऐसी शख्सियत है यहाँ पर। मैं फिर एक बार जो सो एसआईओ के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद देना मुनासिब समझता हूँ, उनको हकदार मानता हूँ मुबारकबाद का। आगे बढ़ते हैं। ये हमारे मौलवी हाफिज़ इरफान साहब हैं, इरफान अहमद साहब, इमाम ख़तीब मस्जिद ऊपर टेगड़ी। बहुत तवील अरसे तक उन्होंने खिदमत अंजाम दी और बेबाक जुर्रतमंद क़ायद की हैसियत से उन्होंने अपनी छाप बनाई। और जो सो बेबाकी का ये आलम था कि सामने कोई भी हो वो अपनी बात कहने से जो सो झिझकते नहीं थे और बहुत ही जो सो हक़ आदमी माने जाते थे। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने बड़ों के साथ साथ बच्चों की भी जो तरबियत का जो तरीक़ा इख्तियार किया था वो नाकाबिल फ़रामोश है, उसको याद रखा जाएगा। बच्चों से भी एक बिल्कुल दोस्ताना अंदाज में बात करते थे, दीन की बात उनके सामने रख देते थे और जो सो लोगों को जो दीन से दूर रहते थे दीन के करीब लाने की कोशिश करते थे। हम इनको कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। और ईदगाह ख़दीम के भी जो सो उनकी हयात तक जो सो इमामत के फ़राइज़ अंजाम देते रहे ईदैन के मौके पर। अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत फरमाए। ये जनाब फ़ाज़िल अहमद साहब हैं, इनको बानी अहमदपुरा कॉलोनी कहा जाता है। और ये भी जो सो बिल्कुल बहुत सी समाजी खिदमत मजहबी खिदमत में जुड़े हुए रहे। और एक मौका था, हालात दगरगू होते जा रहे थे। मुश्तरका इलाके जो होते हैं, मुश्तरका जो आबादियाँ होती है वहाँ पर जो सो मुसलमानों को खौफ खशात का सामना था। तो उस मौके पर कुछ हम जहन लोगों ने जो सो मिलकर एक सोचा कि जो सो एक ऐसा मखसूस इलाका जो कायम किया जाए जहाँ जो सो मुसलमानों की एक आबादी एक साथ हो। तो उस टाइम पे जो है सो जो चुनिंदा लोग जमा हुए थे उनमें एक हमारे जो सो फ़ाज़िल अहमद साहब थे। उन सब ने मिलकर अहमदपुरा कॉलोनी की बुनियाद रखी थी। तहरीक हमारे जो सो फ़ाज़िल साहब की थी, लेकिन जो सो बहुत से लोगों ने सरमायाकारी की थी। अहमदपुरा कॉलोनी की जो सो दागबेल डाली गई। आज अहमदपुरा कॉलोनी का जो संग बुनियाद रखा गया था, उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर तक चारों तरफ आबादी फैली हुई है। तो ये शहरा इनके सर जाता है। हम इनको जो सो याद रखेंगे हमेशा और इनके हक़ में दुआगो रहेंगे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये जनाब मौलवी याकूब अली साहब हैं, सैयद याकूब अली साहब। ये जो पेशे तदरीस से वाबस्ता थे। आप आगा खान स्कूल जिसको आज गोल्डन जुबली के नाम से जाना जाता है, तो उसके जो सो सदर मुदर्रिस पहले आप जो सो पहले तदरीसी पेशे से वाबस्ता थे, उस्ताद थे। उसके बाद उन्होंने सदर मुदर्रिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी और तालीमी तदरीसी शोबे में इनके जो खिदमत है आज भी जारी है। आप कैसे कहेंगे, मैं आपको बताऊं कि जो सो क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल्स जो हैं, सैयद मुजीब अली साहब जिसके जो सो इस वक्त करता धरता हैं, वो आपके मंजिले फ़र्जंद है। सैयद अयूब अली साहब जो सो इनके बड़े फ़र्जंद है। और आज जो सो इनके लगाए हुए जो सो पौधे को जो सो सेचते हुए इन बच्चों ने जो सो आज तनावर दरख्त बना दिया। क्रिसेंट ग्रुप ऑफ स्कूल आज इस वक्त तलबा की तामीर और तरक्की में जो सो अहम रोल अदा कर रहा है। हम भी इनको भी जो सो याद रखेंगे और उनकी रक़ में दुआगो रहेंगे। और आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर एक अहम शख्सियत है जनाब गाफ़िर अहमद साहब। गाफ़िर साहब ये जो है सो अहले हदीस से ताल्लुक़ रखते थे। अहले हदीस की निज़ामाबाद की ज़िम्मेदार शख्सियतों में इनका शुमार होता था। और जामा मस्जिद अहले हदीस जिसको मस्जिद निवरा कहा जाता है, उसके जो सो बानी भी थे। आपने उसकी तामीर करवाई और उसके जो सो ताहिया सदर भी रहे और आपने जो सो बेशुमार दीनी मिली समाजी सरगर्मी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ये जनाब मोहम्मद गाफ़िर साहब रिजवान फ़ारूक़ी के वालिद थे। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये मौलवी खुर्शीद हुसैन साहब हैं। बहुत ही जो सो कम मायगी में बहुत ही जो सो क़नाअत की ज़िंदगी गुजारते हुए उन्होंने तदरीसी खिदमत दीनी तदरीसी खिदमत अंजाम दी और बेशुमार लोगों को जो सो दीनी जो सो रास्तों से जोड़ा। और ये मेरे उस्ताद मोहतरम है, मैं इनसे अरबी तालीम ली थी और जो सो मेरे अरबी के उस्ताद थे मरहूम जो सो मुस्तफ़ा मजीद के जो सो बानी हैं और जो सो बेशुमार दीनी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे और बेशुमार काम उन्होंने अंजाम दिए हैं। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आगे बढ़ते हैं। ये जनाब अब्दुल रशीद साहब है। इनको मैं अगर निज़ामाबाद में बाबा सहाफ़त का नाम दूं तो गलत नहीं होगा। आज हम जिस पेशे से वाबस्ता हैं
इस जो सो सबसे पहले जुड़ने वालों में ये नाम बहुत ही अहमियत का हामिल है एम रशीद साहब। इन्होंने अखबारात शुरू किए जिसमें ललकार अखबार उनके आज फर्जंद रफ़ीक शाही साहब चला रहे हैं। सहाफ़त में इनकी खिदमत को जो सो बेबाक खिदमत माना जाता है। हक़ गो बेबाकी में जो सो इनका अभी भी सानी नज़र नहीं आता। तो हम जो सो इनकी खिदमत को याद करते हैं, एतराफ़ करते हैं और जो सो जो हमको जो सो उन्होंने एक तरबियती रास्ते फ़राहम किए इसके लिए इज़हार तशक्कुर करते हैं, उनके हक़ में दुआ गो हैं। और ये जनाब ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब थे। ये इस्लाम ज़रदा बहुत ही मारूफ़ ज़रदा था निज़ामाबाद का, उसके मालिक थे और इन्होंने जमात इस्लामी से वाबस्तगी इख्तियार करते हुए कई लोगों को जमात के करीब लाया। कई नुमायाँ बड़ी बड़ी शख्सियतें जो इस वक्त जमात में सरगर्म है, आपकी जो सो काविशों का नतीजा है। और आप जो सो दिन का बहुत जज्बा रखते थे, बहुत ही सखी शख्सियत थे और बहुत से जो सो उन्होंने खिदमत अंजाम दी जिनको यहाँ बयान करना मैंने समझता हूँ मुनासिब नहीं है। लेकिन हम ये दुआ कर सकते हैं अल्लाह ताला जो सो उसका अजर इनको जो सो लाखों गुना इजाफ़ा करते हुए फ़राहम करे। हम इनके हक़ में दुआ गो हैं। और ये जनाब अलहाज मोहम्मद खमरुद्दीन साहब हैं। आपको ये बताते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, खुशी महसूस कर रहा हूँ कि ये मेरे वालिद मरहूम हैं। ये मेरे वालिद थे जिन्होंने जो सो 1975 में वफ़ात पाई। 1923 में जो सो इनकी पैदाइश हुई थी। ये जब निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए, हम नलगुंडे से ताल्लुक़ रखते थे, निज़ामाबाद जब तशरीफ़ लाए तो इनकी मुलाकात अब्दुल रज़ाक़ साहब और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब और जो सो मौलवी अब्दुल गफ़ार साहब जैसे जैसे शख्सियत अब्दुल क़ादिर ख़ान साहब उनसे शख्सियतों से हुई। उनके साथ ये जमात इस्लामी से वाबस्ता हुए और उसके बाद में जो सो इनकी दीनी खिदमत आज भी लोग याद करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एज़ाज़ है कि कई लोग आज उनके जानने वाले, उनके हक़ में दुआ करने वाले हैं। इन्होंने पहली मरतबा 1956 में हज की सादत हासिल की थी। उस मौके पर ज़िले निज़ामाबाद से वाहिद शख्स थे जिन्होंने जो सो हज की सादत हासिल की थी। फिर 1970 में जो सो उन्होंने दोबारा हज किया था और जब 1975 में बकरीद के दिन 14 दिसंबर को जो उनकी वफ़ात हुई तो वह हजूम मेरे को आज भी याद है जो उनकी मौत में शरीक था। मैं दुआ गो अल्लाह ताला मेरे वालिद मरहूम को जो सो उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आपसे भी मैं दुआओं की दरख्वास्त करता हूँ। ये एक ऐसी शख्सियत से मुतारुफ़ करवा रहा हूँ मैं, ये जनाब हमारे सादत अली ख़ान साहब हैं। ये जो सो मुलाजिम सरकार थे और PWD में जो सो एक सुप्रीडेंट की हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी। इनकी ख़ास बात यह थी, यहाँ पर तस्वीर इनकी जो यहाँ पर लगी हुई है, ये बताने की वजह यह है कि जैसे तबलीगी जमात से वाबस्ता थे और एक बहुत बड़े ओहदे पे थे। लेकिन आपको सुन के हैरत होंगी, इनके जो सबॉर्डिनेट्स थे, इनके जो असिस्टेंट जिनको कलर का और हेयर कलर कहा जाता है, कारों में आते थे, बाइकों पे आते थे। जब उस दौर में तो पीछे तक होते थे तो उस पर आते थे, लेकिन ये अपनी साइकिल पे जाते थे। और इनकी ज़िंदगी को मैंने देखा, अगर मुझसे सवाल किया जाएगा अगर तुमने ज़िंदगी में किसी वली को देखा है तो मैं बरमला कहूँगा कि मैंने इस वली को देखा है, सैयद सादत अली ख़ान साहब। ये दारुल फलाह में एक स्कूल चलता था, मैं समझ रहा हूँ कई बरस जो सो ये स्कूल चलता रहा दारुल फलाह के नाम से। एक जो सो जिसमें असली तालीम भी होती थी, दीनी तालीम भी होती थी, उसके बानी थे इनकी अहलिया मोहतरमा सफ़िया बेगम साहिबा और दारुल फलाह चलाती थी। ये सादत अली ख़ान साहब जनाब अब्दुल रहीम ख़मर साहब के खुसर हैं और अब्दुल हकीम ख़मर के नाना हैं। मैं जो सो इनके हक़ में दुआ गो हूँ, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद कराए। ये अपने जनाब क़ादारी रिफ साहब हैं, जमात इस्लामी से वाबस्ता थे। कई दीनी मिली खिदमत में इनका जो सो बंद मुट्ठी जो सो मामला रहता था खिदमत का। इनकी खिदमत को भी जो सो हम याद करेंगे, इनके हक़ में दुआ गो रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब जनाब ये अब्दुल हकीम साहब हैं जिनका जो सो चावल का कारोबार था। आज हम जिस ग्राउंड पे ठहर के जो सो बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है, ये ग्राउंड आपके फर्जंद का ही है और ये जमात इस्लामी के बहुत मुतहर्रिक कारकुन थे, रुकन जमात थे और जो सो उन्होंने कई अहम खिदमत अपनी ज़िंदगी में अंजाम दी। आज उनके फ़र्जंदान भी उनके नक्श कदम पे चलते हुए ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हम तमाम उनके फ़र्जंदान को जो सो मुबारकबाद देते हैं कि जो सो अपने वालिद के जो सो सारे साहब के लिए आप सरगर्म हैं। हम दुआ गो हैं इनके हक़ में कि जो सो अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और अभी ये जो सो हमारे अख्तरुद्दीन अंसारी साहब हैं, ये भी जो सो जमात इस्लामी से वाबस्ता थे। इनके ताल्लुक़ से मुझे एक बात मालूम हुई है कि कोई ख़ब जो सो यतीम घराने हैं जहाँ शौहर का इंतकाल हो जाता है तो इनकी जानिब से ख़ुद जो सो बिल्कुल मुश्किलात की ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन अपनी जानिब से जो माहाना कुछ ना कुछ राशन पहुंचा दिया करते थे। मैं यहाँ से एक 20-25 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ, इसके शाहिद मेरे पास मौजूद है। उन्होंने ही खुद बताया था कि जो सो हम जब मुश्किलात का शिकार थे, आज हम साहिब पे सरबत हो चुके हैं, आज हमारे पास बेशुमार जो सो सरमाया जमा है, लेकिन जब हम बिल्कुल ही कसम पुरसी की हालत में थे तो ये
अख्तरुद्दीन अंसारी साहब जो है सो हमारे यहाँ के हमारी जो सो मदद क्या करते थे। तो हम जो सो अल्लाह दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल करे और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये खदर खान साहब हैं, ये आपका ताल्लुक़ बाबापुर से था। निज़ामाबाद में जमात इस्लामी के तहरीक के इब्तिदाई रुकनों में जो सो आपका शुमार होता था। आज इनके नवासे हैं जो मलिक शारिक के नाम से जाने जाते हैं, एसआईओ के जो सो बिल्कुल सरगर्म जो सो रुकन है और जो सो इंटीग्रेटेड स्कूल और जो सो जुनेरा डिग्री कॉलेज के जो सो मालिक है उनके नाना मोहतरम है। इनकी खिदमत मैं बोल रहा हूँ कि अगर बोलने बैठूँ तो जो सो एक तवील जो सो वर्षा लग जाएगा, तमील वक्त लग जाएगा। इन्होंने बंद मुट्ठी बहुत से लोगों की मदद की, कई लोगों को जमात से जोड़ा, दीन से वाबस्ता किया और जो सो ज़हनों खलबों की तथीर में जो सो बहुत अहम रोल अंजाम दिया। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये फ़कीर मोहम्मद साहब हैं, आपकी खिदमत भी जो सो बिलखुसूस मस्जिद रज़ा बेग के लिए जो सो काफ़ी अहमियत की हामिल है और जो सो इनकी तीसरी पीढ़ी भी जो सो आज दीनी खिदमत से जुड़ी और बढ़ चढ़ कर जो सो काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर खातून है, मैं नाम ले रहा हूँ, बहरहाल इनके जो लोग अब खिदमत अंजाम दे रहे हैं, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनकी खिदमत में जो सो बरकत दे और उनकी खिदमत को और ज़्यादा बढ़ाने की जो सो अल्लाह ताला जो सो तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उनकी जो सो लिए एहसाल सवाब बनाए फ़कीर मोहम्मद साहब के लिए। मैं दुआ गूँगा अल्लाह ताला इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये अलहज मरहूम फरीद तबस्सुम साहब है, ये हमारे जो सो सहाफ़त का बहुत अहम सुतून माने जाते थे। सियासी मैदान में भी उन्होंने अपने जो सो कारनामे में नुमायाँ अंजाम दिया। कई मिली मसाइल पर बेबाक आवाज़ उठाने के जो सो उनको एजाज़ हासिल है। उन्होंने जो सो कई हसास मसाइल पर जो सो बात की और सहाफ़त में जो सो उनके कलम को बहुत बड़ा माना जाता था। हम जैसे जो जूनियर साहब की है, इनसे जो सो सोबत से फैज़ाब होकर जो सो आज जो सो आज बात कर रहे हैं, आपके सामने खड़े हुए हैं, तो ये शख्सियतों की जो सो मेहरबानी है। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला जो सो इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। जनाब फरीद तबस्सुम साहब, ये अख्तर मोहिउद्दीन अंसारी साहब एडवोकेट हैं। ये तारिक अंसारी साहब जो तेलुगु अब इस वक्त TRS के जो सो सरगर्म रुकन है, उनके वालिद मोहतरम हैं और ये एक बेबाक क़ायद थे। निज़ामाबाद में अगर इनकी बेबाकी के ताल्लुक़ से पूछा जाए तो बहुत ही कम लोग जो सो ऐसे रहेंगे जो इनकी मुखालिफत में बात करेंगे। 100% लोग इनकी तायद में बात करेंगे कि एक बहुत बेबाक क़ायद था। बिलखुसूस पसमानदा तबक़ात, पिछड़े हुए तबक़ात की ये बेबाक जो सो तायद करते थे, हिमायत करते थे, उनकी मदद करते थे। आज भी उनको जो सो बहुत एहतराम की नज़र से उन तबक़ात में देखा जाता है। कई लोग उनकी वजह से जो सो दीन की तरफ राग़िब हुए। इनकी बंद मुट्ठी खिदमत थी और वो जो सो बहुत ही जो सो नुमा वकालत के शुबे में भी जो सो जो मुश्किलात का शिकार लोगों को ये मुफ्त कानूनी इमदाद भी फराहम किया करते थे। हम जनाब अख्तर मोहिउद्दीन अंसारी साहब के लिए भी दुआ गो हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। इसी तरह अगर निज़ामाबाद की तारीख़ इनका नाम ना लूँ तो अधूरी रह जाएगी। ये डॉक्टर अब्दुल्ला खान साहब हैं, मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से उन्होंने बहुत ही नुमाया कारनामे अंजाम दिए। उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उतना असर रसूख नहीं था जब, और बल्कि नई में शुमार थी। उस वक्त जो मुस्लिम लीग मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी, उस जमात के ज़िले सदर होने का उनको एजाज़ हासिल है और ये निज़ामाबाद के पहले काउंसलर थे और जो सो बेबाक जो सो कई खिदमत उन्होंने अंजाम दी और कई हसास मसाइल पर उन्होंने बात की और लोग मिलत की जो सो बेबाक रहनुमाई की। और ये अब्दुल्ला खान साहब अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम है, निज़ामाबाद में कई अरसे तक नाज़िम ज़िला जमात इस्लामी की हैसियत से इन्होंने खिदमत अंजाम दी और फलाही कमेटी फुलांग के जो सो वो अपनी हयात में जो सो सदर है। उनकी वफ़ात के बाद जो सो सदारत का मामला तब्दील होगा। बहुत ही जो सो क़ानूनी मालूमात रखने वाले बहुत ही बेबाक आदमी थे। इमरजेंसी के मौके पर जमात इस्लामी से वाबस्तगी की बिना पर उनको जेल भी जाना पड़ा। आज जो सो हम उनको याद करते हैं, उनकी खिदमत को याद करते हैं, उनके हक़ में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आगे बढ़ते ही हमारे मोइज़ुद्दीन शाहीन साहब मरहूम हैं। ये बसेरा फंक्शन हॉल आपने नाम सुना होगा, उसके मालिक के वालिद मोहतरम हैं। मरहूम जो सो सियासत पेपर से वाबस्ता थे, तवील अरसे तक उन्होंने खिदमत अंजाम दी। उर्दू के लिए जो सो बेबाक आवाज़ उठाते थे और मिली मसाइल के जो सो अपने अखबार के ज़रिए जो सो इज़हार करते थे। हम इनकी खिदमत को कभी फरामोश नहीं कर सकते। और ये मीर मुमताज़ अली साहब हैं, इनको भी जो सो निज़ामाबाद में पहले जो काउंसलर्स बने थे उन काउंसलर बनने का एजाज़ हासिल है। कई मिली मसाइल में बेबाक आवाज़ उठाने का इनको एजाज़ हासिल है। ये मीर मजाज अली साहब साबिक़ डिप्टी मेयर के वालिद मरहूम हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये जनाब मौज़म अली साहब हैं, दीनी मिली शख्सियत और सहाफ़ी थे और बहुत ही जो सो ठहराव वाली शख्सियत।
और खामोश मिजाजी के साथ दीन की खिदमत करने वाली ये शख्सियत मौज़म अली साहब थे। ये फ़िक्र जमूर पेपर जो सो चलाते थे, उसके जो सो बानी वो मुदीर थे। इनकी सहाफ़त के लिए और मिलत के लिए की खिदमत नाकाबिल फ़रामोश है। हम इनको याद करते हैं, इनकी जो सो खिदमत को सलाम करते हैं, इनको जो सो दुआ गो है अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये जनाब तनवीर वाहिदी साहब थे, पेशा तदरीस से वाबस्ता थे, लेकिन एक कोहनामक शायर थे। अदबी खिदमत में उन्होंने जो सो नुमाया खिदमत अंजाम दी और शहर निज़ामाबाद के नाम को जो सो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर करने में नुमाया किरदार अंजाम दिया। हम मरहूम तनवीर वाहिदी साहब के लिए दुआ गो अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये मुई सिद्दीकी हैं, मरहूम मुई सिद्दीकी। इनके ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ बातें वजाहत के साथ बताना चाहता हूँ कि पेशे मुलाजिमत से खान की मुलाजिमत करते थे, लेकिन जज्बे का ये आलम था। जो तनख्वाह उनको हासिल होती थी वो तनख्वाह में से किसी मदद जैसे ज़रूरतमंद की मदद कर दिया करते थे। और गैर मुस्लिमों में जो सो इनका ज़्यादा उठना बैठना था। गैर मुस्लिम जो सो दो सबब बहुत ज़्यादा थे। अब इनके बारे में मैं आपको ज़्यादा वजाहत से बताना नहीं चाहूँगा, लेकिन एक बात कहूँगा कि कई नौजवान इनके तरफ से हल्का बगोश इस्लाम हुए। कई लोगों को इस्लाम के दायरे में दाखिल करने का इस शख्सियत को जो सो एजाज़ हासिल है। आज भी कई नौजवान तलबा इनसे मुतासिर हैं, इनकी जो सो तालीमात पे जो सो अमल पैरा है, इनके नक्श कदम पे चलते हैं। आज इनकी तरफ से जो हल्का बगोश इस्लाम हुए, इस्लामी जो सो इसमें इस्लाम में दाखिल हुए, आज बड़े बड़े जो सो मकामात पे जो सो नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो खिदमत जो अंजाम दे रहे हैं उसका भी जो सो अजर हमारे मोई सिद्दीकी साहब को हासिल हो रहा होगा। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह मरहूम मोई सिद्दीकी को जन्नत फिरदौस के आदर जन्नत। सड़क हादसे में इनकी वफ़ात हुई थी। मैं समझता हूँ कि जो सो आपकी मोह शहादत के दर्जे की है, अल्लाह ताला इसको कबूल करे। और ये मरहूम अब्दुल हमीद सिद्दीकी कारपोरेटर और जो सो मौजूदा कारपोरेटर माजिद सिद्दीकी के बड़े भाई हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये जनाब अंसार अहमद साहब हैं और ये SIO से वाबस्ता उस वक्त हुए थे जब SIO तश्कील पाई थी 1982 में, जब से जो सो उन्होंने वाबस्ता है। और उन्होंने जो सो बेशुमार जो सो खिदमत अंजाम दी तलबा नौजवानों में। कई खिदमत ऐसी हैं जिसको फरामोश नहीं कर सकते। ये पेशे तदरीस से वाबस्ता थे और बहुत से काम ऐसे अगर यहाँ गिनाने बैठूँ तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन मैं मामले को इख्तिसार करना चाह रहा हूँ। इनकी जो खिदमत है अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और बेपनाह अजर अज़ीम से सरफराज फरमाए और इनकी मग़फ़िरत फरमाए। ये शख्सियत तलबा नौजवानों की बहुत ही पसंदीदा शख्सियत है। खालिद हुसैन खजरी का हाल ही में कोविड में इनका इंतकाल हुआ। मरहूम की खिदमत क्या थी इनके स्टूडेंट्स बताएंगे, इनके शागिर्द बताएंगे कि हमारे उस्ताद कितने अजीम थे, कितने बड़े थे। आज इस शख्सियत की कमी बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। अभी मैंने कुछ नौजवानों से बात की है, SIO से जो वाबस्ता है, उन्होंने आज खालिद हुसैन खजरी को एक बार फिर याद किया है। तो जिस शख्सियत की कमी को महसूस किया जाता है वो शख्सियत वाकई बड़ी होती है। उन बड़ी शख्सियतों में एक नाम है खालिद हुसैन खजरी। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये जमील निज़ामबादी पेशा तदरीस से वाबस्ता थे मरहूम। एक उस्ताद सिफ़त शख्सियत, एक बेहतरीन उस्ताद, शफ़ीक़ उस्ताद, मुरब्बी उस्ताद, एक रहनुमा उस्ताद। इन्होंने कई जहनों की जो सो कई जहनों को तरबियत दी और जो सो अहम मसब पे जो सो आज उनके शागिर्द तो फायज़ हैं। पेशा तदरीस से वाबस्ता थे, लेकिन निज़ामाबाद के कोहनामक उस्ताद शायर थे और साथ ही इदारा जो सो गोंज उसके बानी थे। जो शाया होता है उसके जो सो मुदीर भी थे और बानी भी थे। और एक निज़ामाबाद से इस रिसाले को 50 साल से ज़्यादा निकलने का एजाज़ हासिल है। जमील निज़ामबादी साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ है। अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये अब्दुल खुद्दूस ज़ैमी साहब पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टर अब्दुल खुद्दूस ज़ैमी। आज़म रोड पर एक दवाखाना था होम्यो का, निज़ामाबाद का पहले होम्यो का दवाखाना था, जहाँ छोटी छोटी शुगर की गोलियाँ, मैं जब 6-7 साल का था तो गोलियाँ खाने के लिए इनके पास जाया करता था। लेकिन शख्सियत बहुत बड़ी थी। मुस्लिम लीग के रियासती कायदीन में इनका शुमार होता था और बेबाबी की का और मजलिस उलमा के भी जो शायद आप जमीयत उलमा के भी जो आप शायद सरबराह रह चुके हैं। उस दौर में सदर जमीयत उलमा का जो सो हैसियत से भी उन्होंने खिदमत अंजाम दी थी। लेकिन एक बहुत ही बेबाक बेलोच शख्सियत थी और जो सो मुशफ़िक़ शख्सियत भी थी। इनको याद नहीं करना।
अगर इनको याद नहीं किया जाए तो निज़ामाबाद की तारीख़ अधूरी रहेगी। मैं इनको ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और इनके हक़ में दुआ हूँ अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, इनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और यहाँ पर गैलरी में ये आखिरी तस्वीर थी जो मुझे नज़र आई, लेकिन कुछ अहम शख्सियतें हैं जो अभी भी छुटी हुई हैं, जिनमें मैं निशानदही कराना चाहता हूँ कि जनाब हमारे वहीद मिर्ज़ा बेग एडवोकेट हैं, जनाब यम फ़हीम साहब है जो साबिक़ सदर ज़िला औक़ाफ़ हैं, हाफ़िज़ अब्दुल करीम साहब हैं, और एक अहम शख्सियत है उर्दू का जो सो रूह-ए-रा उर्दू तहरीकों का दाई और उर्दू तहरीकों का सरगर्म मुजाहिद हमीदुज़्ज़मा मरहूम है। ऐसे कुछ नाम हैं जो छुटे हुए हैं। मैं कुछ बात की कोशिश करूँगा कि जो सो वो नाम भी यहाँ पर शामिल हो जाए। कि हम नौजवान से बात की थी ऐसा हो के, तो उन्होंने बताया कि कुछ तस्वीरें उनको हासिल नहीं हुई, लेकिन हासिल होती है तो हम जो सो आजकल में उनको फिर यहाँ लगाएंगे। और जो सो मज़ीद अगर और कुछ भी जो सो लोग काबिल ज़िक्र लोगों के तस्वीर हमको मिलते हैं जिनकी खिदमत निज़ामाबाद में नाक़ाबिल फ़रामोश है, तो हम जो सो उनकी खिदमत को भी जो सो याद करेंगे और यहाँ पर जो सो लगाएंगे। तो ये मुख्तसर सी बात थी जो आप तक पहुँचाना था। मैं आप लोगों से ख़्वाहिश करूँगा सबसे पहले अपना रुख कीजिए SIO यूथ कॉन्फ्रेंस की जानिब। ये फ्रूट मार्केट में जैसे ही आप दाखिल होंगे फ्रूट मार्केट के अंदर वो एक मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर एक बहुत वसी और रिज ग्राउंड है, उस ग्राउंड के अंदर SIO की कॉन्फ्रेंस जारी है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम में जो है सो 9 बजे तक यहाँ मुसलसिल जो है सो दाखिले की इजाज़त है। ख़वातीन बच्चे बिल्कुल अपने बच्चों को यहाँ पर ज़रूर लाइए, एक चीज़ को बताइए, और ख़ासतौर पर जिस गैलरी में जो ना आप लोगों को बताया हूँ, बताइए हमारी तारीख़ क्या है, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या खिदमत अंजाम दी थी। मैंने पहले ही कहा था जो अपने बुज़ुर्गों को फरामोश कर देते हैं दुनिया उनको फरामोश कर देती है। तो आइए बताइए हमारा निज़ामाबाद क्या था, निज़ामाबाद के लोग क्या थे, उनकी खिदमत क्या थी। हमने इन खिदमत को जो सो महसूस किया, याद किया, SIO के नौजवानों ने इसको आप तक पहुँचाया। हम इसके लिए जो सो तमाम नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।